हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अल्लाह वाला पैरट के एपिसोड नंबर 236 पर। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के में देखा था हमारे एरिक को, जो कि हमें बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि ये मेरे को लगा था कि बादशाह तो पीछे से हमला करेगा। अचानक से उसके पीछे तलवार आती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए हमारा वो कहता है ग्लैडियस की, स्नो मैंने ही कहा था कि तुम्हें मेरे बीच में नहीं आ रहा, तो मेरे बीच में क्यों आती हो। देखा था कि चारों की तलवार जो होती है दसी हुई होती है, जबकि दो कह रही होती है कि मिशन कंप्लीट। उसका मिशन कंप्लीट हो गया होता है जो उसे करना होता है। हानबिन का जो लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो सीन होता है वो उसका होता है कीवियर का, जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है, किसी बात को लेकर परेशान होती है और बहुत ज्यादा हैरान भी होती है। नेक्स्ट सीन जो होता है वो न्यू रेटिना का अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदी आती है जो कि वही होती है, वही लड़की होती है। वो लड़की जिसका नाम रेस्ले होता है वो अंदर आती है और कहती है लेडी कीवियर देखिए मैं आपके लिए कुछ खाना लाई हूँ, साथ ही आपकी वेडिंग ड्रेस भी लाई जब आपको फिट हो सके। यहाँ पे दिखाते हैं फिर भी अंदर होती है और कहती है कि तो यहाँ क्या कर रही हो, अभी हमें कोई जरूरत नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जबकि लड़की कहती है कि नहीं, मास्टर गैराहान का ही ऑर्डर है तो आपको देना पड़ेगा। जबकि आइफर बाहर निकलते हो और कहती है तुमने कहा ना कि हमें जरूरत नहीं, प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी है। जबकि किसी की आवाज आती है, कोई लड़की की आवाज होती है जो ये कहता है कि हम भी तो बिजी है यहाँ पे। जब वो लड़की जो कीवियर होती है, आइफर होती है, वो उस लड़की की आवाज सुनती है तो वो पहचान लेती है कि ये कौन है। फिर वो कहती है बहुत ज्यादा हैरानी से, जैंगलुजिंग ये तो तुम हो। सबकी जैंगलुजिंग बाहर निकलते हुए कहता है हाँ बहुत ज्यादा समय हो चुका है हमें मिले हुए। फिर असली यहाँ पे कह रही होती है कि तुम सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, थोड़ा धीरे बात करो। जैंगलुजिंग कीवियर को देखते हुए कहता है कि लेडी कीवियर ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल ठीक हो, जैसे कि मैंने पता था। फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि जैंगलुजिंग बोलता है कि वो तो यहाँ पे लेडी रेस्ले की वजह से आ पाया, उसे बहुत ज्यादा हेल्प किया और वो यहाँ पे आके लेडी कीवियर को यहाँ से ले जाने वाला है। और लेडी रेस्ले का भी बोलता है कि लेडी रेस्ले ने यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा मदद की और उसी की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। जो रेस्ले होती है वो कहती है कि तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे थे, मेरे से बहुत ज्यादा हेल्प मांग रही, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प कर दी। जबकि यहाँ पे जैंगलुजिंग बोलता है कि मेरे को तो याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। फिर रेस्ले कह रही होती है कि चलो छोड़ो ये सब को, वैसे मेरा शुक्रिया करो क्योंकि अच्छा है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे लेके आ पाई हो। जबकि यहाँ पे जैंगलुजिंग भी कहता है कि आप सुना आपने लेडी कीवियर, अब हमारे पास जाने का एक अच्छा मौका है, क्यों ना हम यहाँ से निकलते हैं। जबकि लेडी कीवियर कहती है कि नहीं, मैंने यहाँ पे ईरान से प्रॉमिस किया है तीना के शेख के लिए मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ, उसको एक तरह से पूरी तरह से गॉड बनाना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पे उसे गॉड बना देती हूँ पूरी रेटिना के लिए अच्छा होगा। तो जैंगलुजिंग तुम वापस लौट जाओ और अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे गैरान की मदद करने के लिए आया हूँ और गैरान की मदद करूंगी। जैंगलुजिंग कहता है कि आप कैसे बातें कर रहे हैं, जो हानबिन है वो आपके लिए ढूंढ रहा है, आपको वो यहाँ पे बचाना चाहता है। हानबिन जो कर सकता है वो कर रहा है। आइफर फिर जैंगलुजिंग को बताने लगती है कि रियो हानबिन वो तो अब। जैंगलुजिंग कहता है क्या क्या बकवास कर रही है, नहीं हो सकता, मुझे ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ये सब झूठ है। भूल गई कि वो स्वॉर्ड किंग के साथ काम किया, वो स्वॉर्ड किंग के साथ रहा है, आगे आने वाला स्वॉर्ड किंग है। फीवर कहती है कि आइफर ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। हानबिन की गाइडलाइन की अब मेरे को पता है कि वो कब यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो मुझे पता चल जाता है। क्योंकि जैंगलुजिंग भी एक ही बात पढ़ रहा होता है, वो भी कह रहा होता है कि जबकि आपने अपनी पूरी आंखों से नहीं देखा है यहाँ पे कि एरिक मर चुका है, आप यहाँ पे वैसे ही कैसे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि ये सच है। आपको पहले अपनी आंखों से देखना चाहिए, तभी जाके इस बात पे यकीन करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है अभी तक एरिक जिंदा है, पक्का जरूर गैराहान ने जिसके पास गॉड लेवल पावर है उसके साथ गाइडलाइन के साथ कुछ मैनिपुलेट किया होगा, जिसकी वजह से आपको वो गाइडलाइन का कुछ सिस्टम गलत दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसी सब चीजों में भरोसा मत करो और प्लीज लेडी कीवियर हमारे साथ चलो। वो लेडी कीवियर के कंधे पे हाथ रखते उसे बुलाने लगता है, पर जब वो उसकी आंखों में देखता है तो ऐसा दिखाई देता है जैसे आप भी देख ही सकते हो कि यहाँ पे कीवियर बहुत ज्यादा उदास है। उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वो लिटरली बहुत ज्यादा उदास है। थोड़ी देर के लिए तो हमारा जो जैंगलुजिंग होता है वो भी शौक होता है, अचानक से किसी के चलने की आवाज आती है और वो कहता है कोई आते हुए, तो ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, पता नहीं आखिर कैसी चीज ने यहाँ पे तुम सभी को एक जगह पे बुला दिया। तो और कोई नहीं बल्कि जिनोविया होती है, जो कि यहाँ पे कीवियर से मिलने के लिए आई होती है। जिनोविया कहती है तो बहुत सारे देखे पहचाने चेहरे भी है जो कि यहीं पे है, लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ काम से आए हो। और रेस्ले से कहती है कि रेस्ले तुम बताओ तुमने काम अच्छे से कर भी रही हो कि नहीं। फिर रेस्ले यहाँ पे झुकते हुए उसे यहाँ पे ग्रीट करते और कहती है कि आपकी वजह से हुआ है लेडी जिनोविया, यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा मदद की। फिर जिनोविया भी उसे यहाँ पे अच्छे से काम करने का बोल के वहां से आगे उधर जाती है और कहती है कि जरा बताओ कि अदर वर्ल्डर कौन है, ये थोड़ा बहुत अजीब है, ये यहाँ का शो मेकर है क्या। इस जैंगलुजिंग भी कह रहा होता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर अब जब मैं इसके सामने रियल में मिल रहा हूँ तो मेरे को इसकी पावर सेंस हो रही है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये वाकई में एक आर्कमेज कहलाने के लायक है। सीरियसली भाई ये सीन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो लेडी जिनोविया है, बोल सकते हो जिनोविया, जो ये रियल की आर्कमेज है भाई, इसकी पावर और पूरी इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। पूरी जगह में गहरान के बाद मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है तो वो यही लड़की है भाई, जिनोविया। जो जिनोविया होती है वो यहाँ पे जैंगलुजिंग से कहती है कि जैंगलुजिंग चलो यहाँ से जरा मेरे रास्ते से हट जाओ। उसका नाम लेके तो नहीं कहती, पर वो कहती है कि चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, जबकि जैंगलुजिंग वहां से हट जाता है और रेस्ले उसको नीचे की तरफ खींच लेती है और कहती है मेरे को माफ करना। जिनोविया कहती है कि मेरे को तो बस उस लड़की से बात करना है। जबकि वो उसके पास आती है और वो कहती है उससे, फिर कहती है कि चलो बताओ आखिर तुम्हें मेरे से क्या काम है, तुम यहाँ पे मेरे से क्यों बात करने के लिए आई हो। जिनोविया कह रही है कि नहीं ज्यादा कुछ
खास भी नहीं है, बस मैं यहाँ पे क्यूरियस हो रही हूँ। तो लड़का जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बेरोल्ट जैसा दिखता है और उसकी पावर भी बेरोल्ट जैसी है। मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई में इतनी पावर तक पहुंच गए, क्या वाकई उसके पास इतनी पावर है, क्योंकि वो है तो एक अदर वर्ल्डर ही, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मैं यहाँ पे कुछ जानना तो चाहती हूँ पर फिर भी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस बंदे से बहुत सवाल पूछ चुकी पर वो ठीक से जवाब ही नहीं देता। मैं यहाँ पे सब बहुत ज्यादा मार चुकी पर वो फिर से जवाब नहीं देता। वो इतना ज्यादा लॉयल है तुम्हारे प्रति कि मैं क्या बोलूं। मैंने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया पर वो यहाँ पे एक बात उगलने को तैयार नहीं है। यानी वो यहाँ पे कब तक जिंदा रह पाएगा, पता नहीं कब तक वो इतने दर्द को सह पाएगा। वो बहुत दर्द को सह रहा है पर वो यहाँ पे बिल्कुल लॉयल है तुम्हारे प्रति और कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। और बंदा और कोई नहीं बल्कि लियोनार्ड है। लियोनार्ड को आपने देखा ही होगा कि वो यहाँ पे कीवियर के साथ आया हुआ था। कीवियर के साथ आया था पर आपने देखा ही होगा कि उसके बाद लियोनार्ड को कोई पता नहीं, तो अब पता आपको चल गया होगा कि यहाँ पे ज़ेनोबिया ने उसे टॉर्चर करने के लिए एक दूसरी जगह पे रखा हुआ होता है। ज़ेनोबिया कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि ये बंदा यहाँ पे हार मान लेगा और ये यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोग इसकी मदद करो यहाँ पे हार मानने के लिए। और मैं भी यहाँ पे तुम्हारी भैया बताना चाहती थी कि यहाँ पे जो लियोनार्ड है वो मेरे पास है और मैं इसको टॉर्चर करके सारी चीजें जो है उगलवा ही लूंगी। ज़ेंग सिंह को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर लेस्ले उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे शांत रहना होगा। वो भी यहाँ पे बहुत सा अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है, एकदम ऐसा खुशी वाला एक्सप्रेशन जिससे पता चले कि यहाँ पे सब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सभी के चेहरे और सभी का एक्सप्रेशन देखने के बाद। ये कहती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो यहाँ पे तुम लोगों से पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं मुझे मतलब की नहीं कि यहाँ पे तुम कौन से सपने देख रही हो। कीवियर से कह रही होती है कि उसका मतलब है कि वो कौन से सपने देख रही है। शायद एक ऐसा सपना जिसमें वो एक अच्छी सी लाइफ जिए एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह। तो ज़ेनोबिया कह रही होती है मैं नहीं। ज़ेनोबिया कहती है मेरे को नहीं लगता कि तुम ऐसे सपने देखने वाली लड़की हो, क्यों है ना, मेरे को नहीं लगता तुम इस टाइप की हो। बेचारा लियोनार्ड वो यहाँ पे मारा जाएगा एक पेनफुल डेथ और एक ऐसे सफर के साथ, बहुत ज्यादा टॉर्चर के साथ उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। जबकि जो हमारी कीवियर होती है वो यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि मेरे को भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पे लियोनार्ड को मार सकती हो। लियोनार्ड को तुम कुछ भी नहीं छू सकती, सब उसको टॉर्चर करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती। गेरहान का लियोनार्ड पे फेवर है तो मेरे को लगता है कि तुम यहाँ पे से कुछ नहीं कर सकती। ज़ेनोबिया आती है और कीवियर को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ उल्लू कहीं की, तो अपनी यहाँ पे जगह भूल चुकी है, मैं तेरे को तेरी जगह हमेशा याद दिलाती रहूंगी। तो क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। गेरहान के होते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छू सकती, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि गेरहान तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है और वो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा सोचना ही कोई भी गलती मत कर देना। गेरहान है वो भी नहीं रोक पाएगा और पूरे रेटिना को जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम ऐसे सब देखना बंद कर दो जिसमें तुम यहाँ पे रेटिना को बचा लोगी। और सभी जो अर्थलिंग है उन्हें यहाँ पे सोचना होगा और देखना होगा कि उनकी जगह कहाँ पे है। फिर कोई गुस्सा आती है, वो कहती है ज़ेनोबिया कमीनी। जबकि यहाँ पे जो ज़ेनोबिया तो बहुत ज्यादा हंस रही होती है और कहती है कि तुम सभी को क्या पता कि तुम लोग कितनी ज्यादा बुरी मौत पड़ने वाले हो। हंसी रही होती है कि जो कीवियर होती है उसकी लात आगे पड़ती है ज़ेनोबिया पे और डायरेक्ट जो हमारी कीवियर होती है वो ज़ेनोबिया को लात मारती है, वो बहुत ज्यादा दूर ले जाके गिरती है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई कीवियर ने क्या कर दिया। ज़ेनोबिया कह रही होती है क्या क्या अभी इसने मेरे को लात मारी, इसकी हिम्मत कैसे कामिनी को दिया कि इसने मेरे पे यहाँ पे लात मारी। तो कहती है कीवियर क्या तो अपनी जगह भूल चुके हैं। जबकि कीवियर जो होते हैं अपने कपड़े फाड़ते हैं और बिल्कुल ऐसे होता है ना लड़ाई के लिए रेडी, बिल्कुल वैसी हो जाती है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। जल्दी लाइक गुड बाय, छोड़ो जो भी मैंने बोला पर गुड बाय।